सेंध लगा दी। अगर बचाव पक्ष जोर का होता है तो फिर चोर पक्ष भी जोर का होता है। अगर नए नए क्रम बचाने के निकलते हैं तो नए नए उनकी सोच उसमें चोरी करने की निकलती है। तो चोरी करके निकल ही रहती कि सैनिकों को पता चल गया, उनका पीछा किया। अब वो भागे, तो भाग करके देखा ऋषि का आश्रम, अगर इसमें छुप जाते हैं तो हमारा बचाव पक्ष हो जाएगा। चले गए अंदर, लताएं झोपड़ी सब वहीं अपने स्वर्ण आदि जो चोरी की थी वहीं रख के चुपचाप बैठ गए। उनको पक्का लगा कि इसी आश्रम में गए होंगे, क्योंकि आगे गए नहीं। तो आश्रम में गए, दाहिने पैर के अंगूठे पर हाथ उठा के मंत्राकार वृत्ति, उनको कुछ पता ही नहीं। गए तो माल सहित चोर मिल गए। तो उनको लगा कि ये आश्रम में इसलिए आए, हमें लगता है इस महात्मा का ये सब नाटक है और ये इन चोरों का साथी है और ये चोरी करवाता है। बुद्धि बदली, बुरी दशा जब आनी होती है ना तो पहले बुद्धि बदली जाती है। तो वो ऐसे ही टांग ले गए उनको। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा महाभारत में लिखी कथा है। उठा ले गए, वैसे ध्यानस्थ समाधि में 8-10 ऐसे सामने चोर, पीछे महात्मा जी। राजा को प्रमाण सहित जब वस्तु सहित चोर मिल गए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि महात्मा भी है, उन्होंने आदेश कर दिया इनको सूली की सजा। उस समय जैसे फांसी की सजा होती है ऐसे सूली की सजा, एक भाले जैसा यंत्र, ऐसे नीचे से खंबे जैसा, ऊपर एकदम भाला जैसा, और बराबर की ऊंचाई में ले जाकर गुदा द्वार से ऐसे छोड़ दिया जाता था ऊपर से। तो वो जितनी घुस पाई, इसके बाद वो आदमी गुदा द्वार में सूली घुसी, अब वो तड़प रहा है। कितने घंटे वो या कितने दिन वो उसकी सामर्थ्य जाने, मरेगा वहीं। कोई उस बड़ी कष्टप्रद, गोली मार देना फांसी में तो मिनट 2 मिनट, लेकिन सूली की सजा बहुत ही कष्टप्रद। अब गुदा द्वार में इतनी घुसी है और रक्त स्राव हो रहा, धीरे धीरे वो मरेगा। दूसरे जब दंड वाले आते थे जिनको, तब वो उतारे जाते थे 1-2 दिन 3 दिन में ऐसे। जब वहां उतारने गए तो देखा वो पद्मासन लगाए बैठे मांडव ऋषि, और वो तो चोर थे, वो मर गए। उनको हटाया, भाग के गए राजा से, कोई अपराध बन गया। वो तो कोई सच्चे महात्मा थे जिनको हम पकड़। बोले महात्मा को पकड़ के लाए? बोले महाराज हमको लगा कि वो आश्रम में। तो अब वो भयभीत हो गए, क्योंकि आगे गाए और ब्रह्म ऋषियों को करके गए। कहा महाराज मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आप क्षमा कीजिए, मेरे से अपराध बन गया। उनका नहीं, बस ये हटाओ, सूली से मुझे उतरवाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं सीधे धर्मराज को दंड दूंगा, उतारू तो मुझे। लाख उपाय किया गया, वो शूली उनके गुदा द्वार से हटी ही नहीं, काट दिया गया। वो सीधे अंतर्ध्यान में धर्मराज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा मुझे बचपन से याद है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर मुझे ये सजा क्यों मिली? लोहा अंदर ठसा हुआ, उसे काट दिया गया, निकला ही नहीं, मैं तुम्हें अभी दंड देता हूं, क्योंकि तपस्या के धनी थे। तो धर्मराज इनका रुको रुको रुको, तो जैसे अपने ने कि टीवी चैनल लगा दे तो दिखाई देता है, ऐसे कहा देखो आप अपने। तो 8 वर्ष के थे, एक तितली को उठाया और बम्बूल का कांटा होता है ना, बार बार उसके गुदा द्वार में ऐसे खिलवाड़ में, बच्चे थे, ऐसे करके छोड़ दिया। बोले उसका फल है ये कि सूली निकाली नहीं गई, अंदर धसी हुई।